इस प्रदेश में सरकार का बन जाना आना जाना लगा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो जिस पद में बैठा हुआ है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधायक हो या पार्लियामेंट मेंबर हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसे जवाबदेही लेना पड़ेगा और उसको अपने दायित्व का बोध होना चाहिए कि मैं एक सार्वजनिक जीवन में किस पद को होल्ड कर रहा हूं, किस पद का नेतृत्व कर रहा हूं। अगर ये दायित्व का बोध ना होगा तो इतनी बड़ी आबादी छोटे छोटे निर्णय पर परेशान हो जाते हैं। ये गांव जिसमें आप आते हैं, आज भी एक राशन कार्ड के लिए, एक पेंशन के लिए कहीं ना कहीं किसी के दरवाजे में और किसी जनप्रतिनिधि के सामने नतमस्तक होते हैं। जनता दरबार तो कितना लग गया, लेकिन उस जनता दरबार में जनता से बात कितना अधिकारी कर पाया। हर प्रखंड पदाधिकारी जरूर पहुंचा, लेकिन प्रखंड पदाधिकारी वो देखता रहा कि सरकार की योजनाएं जल्दी से मुखिया प्रमुख से बंटवा दे और जल्दी से समेट के कैसे हम दो लोग चले जाएं। ये मेरा काम नहीं है। शायद वो समझता है उल्लास साहबगिरी का जो व्यवस्था है, जो ब्लॉक से निकलना नहीं चाहता है, वो 2 घंटा समय देके एहसान कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत करता है कि जल्दी खत्म करो, खत्म करो, हम जाना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हुआ है। पूछो उनसे। मैं तो अपने पंच में बैठने वाले लोगों से बोला था कि जाओ जनता दरबार में पूछो, पिछली बार जितना आवेदन आया उसका कितना निष्पादन आपने किया है। अगर ये निष्पादन किया है तो यहाँ पर मेरे सामने रखिए। कोई भी पंचायत का कोई पदाधिकारी ये हिसाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैं व्यक्तिगत भाग लेता हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरी रुचि है और मैं भाग लेता हूँ। और मैं जब गवर्नमेंट का ऐलान नहीं था उससे पहले से मैं भाग ले रहा था। मैंने अपना कार्यक्रम नहीं बना दिया था कि पंच में अधिकारियों के साथ बैठे थे, इसीलिए तो नारा दिया था कि अब की बार गांव की सरकार। मेरा नारा का उद्देश्य ही था, सरकार गांव में बैठना चाहिए, सरकार गांव जाना चाहिए, सरकार में गांव में जाकर हलचल मचाना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हुआ। साल में 2 बार प्रकट हुए और दोनों बार प्रकट केवल आवेदन लेके गए हैं। ये आवेदन से पब्लिक का कोई सरोकार नहीं है। ये आवेदन पहली बार मैंने पूछा कि पिछले बार का आवेदन का क्या हुआ, तो कान से अधिकारी आके बोलता है कि सर जो पोर्टल में था ना, सरकार ने उस पोर्टल को ही बंद कर दिया। ये खेल रहे हैं, आपकी भावना से खेल रहे हैं। पोर्टल बंद कर दिया माने आप उसको खोज के भी नहीं पाओगे, कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास, फिर से आ गए नई योजना लेके। अब इस तरह का मैं केवल एक उदाहरण दिया। अब ये कमी कहां रह गया? कार्यक्रम हो गया, पूछने वाले लोग नहीं रहे। 300 लोग आए, आवेदन दिए, बाबा हो जाएगा बोल के हर आदमी आशावादी कुछ दे के चला गया। मेरा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आजसू पार्टी की नेत्री कैसी होनी चाहिए? भीड़ तो आएगा, भीड़ तो बैठेगा, लेकिन वहां अपनी बात और हक की बात बोलने वाला व्यक्ति मुझे चाहिए और वैसी महिला नेत्री चाहिए जो वहां खड़ा होकर पूछ सकती है कि भाई पिछले बार का आवेदन का क्या हुआ, हमने जो आवेदन दिया था उस आवेदन का क्या हुआ। बोलो आवास प्लस बोल के आवास 2024 तक घर बनना है सभी को। प्रधानमंत्री जी का ऐलान है कि 2024 तक सभी गरीब का छत मिलेगा। ग्राम सभा से जितना भी नाम आपका गया है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ग्राम सभा से जितना भी नाम गया है, वो ग्राम सभा से गया नाम की स्वीकृति नहीं हुई है। आप देखेंगे उसकी स्वीकृति नहीं है। आप देख रहे हैं गरीब का घर है, टूटा हुआ, इसको आवश्यकता है, लेकिन वो बोलेंगे कि आवास प्लस में इसका नाम नहीं है इसलिए नहीं बन सकता है।